नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। बिहार की राजनीति में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में बीजेपी ने भी अपने विजय रथ को बिहार की तरफ मोड़ दिया है। अब सवाल ये है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो मोदी जी के इस विजय रथ को बिहार के विधानसभा चुनाव में रोक सके, क्योंकि ये पूर्व से ही आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में जो जरा कुछ बैकफुट बीजेपी को मिला था उसकी भरपाई उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में एक विस्फोटक जीत से उसकी भरपाई की। अब बिहार की ओर उनका रुझान है और निश्चित रूप से बीजेपी बिहार में भी भरसक प्रयास करेगी। संगठन की ज़मीनी स्तर पर जो मजबूती है, नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, उसका पूरा प्रयोग कर निश्चित रूप से बिहार में जीत के लिए अपने दावे को मजबूती से पेश करेंगे। 1990 के दशक से ही बीजेपी ने बिहार में अपनी राजनीति को मजबूत करना आरंभ कर दिया। 2005 तक आते आते नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। एनडीए और नीतीश कुमार के इस गठबंधन ने कुछ समय तक सरकार को चलाया। 2010 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। हालांकि ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला, इसके बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन अब तक बीजेपी ने बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर दिया था। और इसके बाद आप जानते हैं कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, जिसे मोदी लहर के नाम से भी जाना जाता है, इस चुनाव में जो प्रभाव रहा मोदी जी की छवि का, उसके चलते बिहार में भी बिहार अछूता नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर बीजेपी का पूरी तरह से कब्जा रहा। तो ये एक ऐतिहासिक जीत थी। देखिए, मोदी जी की देश भर में जो छवि है, जो लोकप्रियता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं और इसी के चलते संगठन जो आज इस मुकाम पर है, मोदी जी ने जो विकास की बात की, जो राष्ट्रवाद की बात की, गरीब कल्याण की बात की, इसने लगातार उनकी लोकप्रियता को देश भर में बढ़ाया है और ये निरंतर जारी है। उनका प्रभाव आज भी बेहद है और ये दिखता है। बिहार की रैली में उन्होंने जिन बातों को रखा, उन्होंने जातिवाद, भ्रष्टाचार और जंगल राज की सरकार ना आ सके, इस बात को उन्होंने जनमानस के मध्य रखा। देखिए, बीजेपी आने वाले जो समय में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में उनकी जो रणनीति है, उसमें वो जिन विषयों को रखने वाली है, निश्चित रूप से वे अपने विकास कार्यों की गिनती करवाने वाले हैं। वे ये करेंगे, उन्होंने जो विकास कार्य करे हैं वो जनमानस में उन्हें गिनाएंगे। साथ में वे जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश करेंगे, उन्हें साथ लेकर चलेंगे और साथ ही मोदी जी की छवि का, उनकी लोकप्रियता का उपयोग करेंगे। तो ये उनकी रणनीति रहने वाली है। सवाल यही है, क्या बिहार में मोदी जी के, बीजेपी के इस विजय रथ को कोई राजनीतिक दल रोक सकता है? ये एक सवाल है जो आप सबसे हैं। आपके इस संबंध में क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।